नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमीन का नया नियम लागू, शादीशुदा बेटियों को मिलेगा जमीन में बराबर का हिस्सा। बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म, 121 सीटों पर 1698 दावेदार। बिहार विधानसभा में मोर्चा संभालेगी झारखंड पुलिस, भेजी गई 23 कंपनियां। नामांकन के लिए महज 2 दिन, 5 सीटों पर महागठबंधन का चेहरा ओझल। पटना में पहले चरण का नामांकन पूरा, 14 सीटों पर 211 प्रत्याशी। वीआईपी के 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिहार में मोर्चा संभालेंगे राहुल, प्रियंका समेत 40 प्रचारक। मोदी नीतीश की जोड़ी को मौका दें, अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल। बिहार के तापमान में उतार चढ़ाव जारी, पछुआ हवाओं से बढ़ेगी ठंड। पटना साहिब में इको फ्रेंडली दीपावली, 11,000 दियों से जगमग होगा तख्त श्री हरिमंदिर। मुंबई से भागलपुर आ रही ट्रेनें फुल, दिवाली और छठ पर लोगों को होगी परेशान। सरकारी शिक्षकों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग अनिवार्य, गाइडलाइन जारी। कांग्रेस से नहीं मिला अजय सिंह को टिकट, जमालपुर नगर कमेटी का सामूहिक इस्तीफा। पटना जू में पटरियों पर सरपट दौड़ेगी टॉय ट्रेन, जू का भ्रमण होगा रोमांचकारी। बांध ने बिगाड़ी खेत की सेहत, जहां उपजता था गेहूं धान वहां उग रही गुरहण घास। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सभी श्रमिकों को मिलेगा 3,000 रुपये महीना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली देश की तस्वीर, 1 करोड़ 2 लाख घरों से बढ़ी लोगों की समृद्धि। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, सोलर पंप और बोरिंग पर 80% सब्सिडी मिलेगी। बाजार में चाइनीज लाइट पर भारी पड़ रही रंग बिरंगी देसी लाइटें। सहरसा से पहली बार चलेगी भारत गौरव ट्रेन, 13 दिनों में धार्मिक स्थलों के कराएगी दर्शन। बिहार में सर्दी की दस्तक, अक्टूबर में ही ठिठुरन बढ़ी। त्योहार के दौरान बिहार के कई रूट पर चलेंगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें, सभी स्टेशनों पर होगा ठहराव। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को दिया दिवाली का गिफ्ट, घर बनाने के लिए बड़ा ऐलान। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, केंद्र ने बढ़ाया 3% और राज्य सरकार ने 6% महंगाई भत्ता। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को राहत, भागलपुर साहिबगंज बांका के लिए स्पेशल ट्रेनें। मुर्गी फार्म खोलने के लिए मिलेगा 9 लाख रुपए तक का लोन, 33% सब्सिडी के साथ। बिहार के कई जिलों में बिछेगा नई रेलवे लाइन, 8,600 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त, खाते में आएंगे 2,000 रुपए। सरकार ने बढ़ाई एलपीजी सब्सिडी, प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक राहत। सफा नदी पर आज भी पुल का इंतजार, लोग भुगत रहे काला पानी की सजा। छपरा में हाईटेक होगा मतदान, हर घंटे मोबाइल पर मिलेगा वोटिंग का रियल टाइम वोटिंग अपडेट। पीके की जन स्वराज पार्टी में बड़ी फूट, सम्राट चौधरी ने वोटिंग से पहले कर दिया खेला। चुनाव से पहले बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की गांजा बरामद। देश भर के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म, 20 अक्टूबर के दिन आ सकती 21वीं किस्त। बिहार के हर जिले में बनेगा एक मॉडल सोलर विलेज, सौर ऊर्जा को मिलेगा प्रोत्साहन। सीएम नहीं बनेंगे नीतीश, अमित शाह ने दे दिया बड़ा बयान, जेडीयू में खलबली। बिहार में बदल रहा मौसम का मिजाज, सुबह शाम होगी तापमान में गिरावट, आईएमडी की चेतावनी। छपरा से चुनाव लड़ेंगे खेसारी लाल यादव, लालू प्रसाद यादव ने दिया आरजेडी का टिकट। बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी बोले, बिहार में विनाश और विकास की लड़ाई। धनतेरस और दीपावली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 194 स्थानों पर तैनात रहेंगे दंडाधिकारी और पुलिस। बिहार में अब ई स्टैंप ऑनलाइन सुविधा शुरू होने वाली है। इसके जरिए जमीन रजिस्ट्री, संपत्ति खरीद बिक्री और अन्य कानूनी दस्तावेजों का काम घर बैठे आसान हो जाएगा। इससे समय की बचत होगी और लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार का मौसम कर रहा कंफ्यूज, सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास। आपके पास भी है लाइसेंसी हथियार तो तुरंत पहुंचे थाने, वरना जाना पड़ सकता है जेल। पटना में सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, दिवाली छठ पूजा को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। फ्लाइट टिकट ने ली उड़ान, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। अब स्कूल टाइम पर चलेगी पटना में पिंक बस, मंथली पास में छात्राओं को मिलेगी शानदार सुविधा। पटना को मिली सौगात, 11 करोड़ से बनेगी साध बाबा चौक गवा शेखपुरा सड़क। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, केंद्रीय बलों की 350 से 400 कंपनी की तैनाती संभव। बिहार में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में होगा सुधार, अधिकारियों की लगी ड्यूटी। बिहार में जमीन मालिकों के लिए राहत, अब रैयतों के घर घर जाएंगे राजस्व कर्मी। पटना को मिलने जा रही नई 4 लेन सड़क, लाखों लोगों को होगा फायदा। बदल गए आयुष्मान कार्ड के नियम, प्राइवेट अस्पताल में नहीं होगा बीमारियों का फ्री इलाज। 13% किसानों को मिला कृषि लोन, टारगेट भी पूरा नहीं कर रहे बैंक।
बिहार सरकार ने जमीन रैयतों को बड़ी राहत दी है। अब जमाबंदी से जुड़ी त्रुटियों का सुधार घर बैठे ऑनलाइन होगा। इससे किसानों और भूस्वामियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था से समय, पैसा और मेहनत की बचत होगी तथा पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी LPG सब्सिडी। बिहार में अब तक 23,000 से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आ रहे आवेदन। अब 15 दिनों में लगाने होंगे सोलर पैनल। 100 वेंडरों को नोटिस। बिहार के 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल हुआ माफ। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू। 9 टीमें की गई गठित। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी। बदलेगा बिहार का नक्शा। दीपावली और छठ पर्व से पहले पटाखा बिक्री पर प्रशासन सख्त। बिना लाइसेंस कार्रवाई का निर्देश। बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी। पटना गलियों में कैमरे और मेट्रो की होगी शुरुआत। बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर जोर। लॉटरी से होगा का चयन। समस्तीपुर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। 633 किसानों के आवेदन रद्द। बिहार में बूथ पर मोबाइल ले जा सकेंगे वोटर। CEC ज्ञानेश कुमार का बड़ा ऐलान। 2 दिनों के लिए पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव। कई मार्गों पर नहीं चलेंगे वाहन। छठ पूजा को लेकर पटना में तैयारी तेज। कई कैमरे से गंगा घाटों पर होगी हाईटेक निगरानी। 125 यूनिट फ्री होने के बाद भी हो रही बिजली चोरी। एक्शन मोड में आए अधिकारी। बिहार के किशनगंज जिले से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू। अब ट्रैफिक से मिलेगी राहत। कई बाईपास हुआ शुरू। आरा, पटना और नेपाल जाना हुआ आसान। बिहार में इस बार सर्दी तोड़ेगी कई वर्षों का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने लोगों को किया सावधान। बांका में हवाई सफर का सपना अधूरा। विधानसभा चुनाव में हवाई अड्डा बना बड़ा मुद्दा। पूर्णिया एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है। अहमदाबाद के बाद अब यहां से कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जल्द ही दिल्ली के लिए भी उड़ान शुरू करने की तैयारी है, जिससे पूर्णिया से हवाई सफर और आसान हो जाएगा। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने उपभोक्ताओं को कॉल कर स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने का झांसा दिया। जैसे ही पीड़ित ने रिचार्ज किया, खाते से हजारों रुपए उड़ गए। साइबर सेल ने लोगों को ऐसे कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी।